चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम 9 ऐसे बिल्कुल नए और एकदम फ्री गूगल एआई टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो उन महंगे प्रीमियम सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शंस की छुट्टी करने का पूरा दम रखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जीरो कॉस्ट पर। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या सच में आज के टाइम पर प्रीमियम एआई टूल्स के लिए हर महीने इतने पैसे खर्च करना जरूरी है? ये एक सवाल इस पूरे विश्लेषण की नींव है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि हाई लेवल डिजिटल काम के लिए एक बड़ा बजट चाहिए ही चाहिए, पर आज हम इस धारणा को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। चलिए जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम इस पूरे प्रोसेस को 4 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे इंफॉर्मेशन और वर्कस्पेस को मैनेज करने से, उसके बाद आएंगे विजुअल कंटेंट क्रिएशन पर, फिर इंटरफेसेस और वेबसाइट्स डिजाइन करना, और आखिर में देखेंगे कस्टम मिनी ऐप्स बनाना। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि रॉ डेटा को एकदम यूजफुल नॉलेज में कैसे बदला जाता है ताकि रोजमर्रा का इंफॉर्मेशन ओवरलोड खत्म हो सके। जरा एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना कीजिए जहां रात के 9 बज चुके हैं, कल सुबह एक बहुत बड़ा एग्जाम है और स्ट्रेस अपने पीक पर है। ऐसे में नोटबुक एलएम किसी जादू से कम नहीं लगता। ये टूल एकदम असंभव लगने वाले रॉ मटेरियल को पलक झपकते ही प्रोसेस कर लेता है। सोचिए 6 चैप्टर्स और 50 पेज की लंबी पीडीएफ देखते ही देखते एक पेज की रिवीजन शीट या माइंड मैप में बदल जाती है, या फिर 10 यूट्यूब लिंक्स का डेटा सुनने लायक एक शानदार ऑडियो पॉडकास्ट बन जाता है। और तो और 20 अलग अलग आर्टिकल्स को मिलाकर सिर्फ 60 सेकंड की एक शॉर्ट फॉर्म क्लिप और प्रैक्टिस के लिए क्विज भी तैयार हो जाते हैं। ये सच में हैरान कर देने वाला है। अब ये देखिए, ये सच में बहुत दिलचस्प है। गूगल वर्कस्पेस के अंदर जेमिनाई में बस एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डालना है, पिछले 2 हफ्तों के ईमेल्स की समरी दे दो, और बस वो जो घंटों का थकाऊ और बोरिंग काम होता है ना, ढेरों अनरीड ईमेल्स को छांटने का, वो 1 सेकंड में हल हो जाता है। ये बिल्कुल एक स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट रखने जैसा है जो सब कुछ खुद समझ लेता है। खैर, अब हम अपने अगले वर्कफ्लो फेज पर आते हैं, जो है विजुअल कंटेंट क्रिएशन। यहां हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक साधारण टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से सीधे सिनेमैटिक एसेट्स बनाए जा सकते हैं, वो भी बिना किसी बड़े प्रोडक्शन बजट के। यहाँ पे नैनो बनाना और फ्लो जैसे टूल्स को एक साथ जोड़कर जो नतीजे मिलते हैं वो सच में माइंड ब्लोइंग है। एक ऐसे टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन की कल्पना कीजिए जहां लिखा हो, पानी की लहरों के बीच हवा में तैरती हुई स्किन केयर सीरम की एक कांच की बोतल। अब नैनो बनाना इस टेक्स्ट को तुरंत एक फोटो रियलिस्टिक इमेज में बदल देगा, और उसके तुरंत बाद फ्लो टूल उसी इमेज को उठाकर एक पूरे सिनेमैटिक प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट में कन्वर्ट कर देता है। यानी बस कुछ ही सेकंड्स में आइडिया से सीधा एड फिल्म। और हाँ, बात सिर्फ साधारण इमेज जनरेशन तक ही सीमित नहीं है। विस्क और मिक्सबोर्ड जैसे टूल्स कमर्शियल जरूरतों के लिए एकदम सटीक कंट्रोल देते हैं। जैसे विस्क क्या करता है, वो अलग अलग रेफरेंस इमेजेस जैसे सब्जेक्ट और स्टाइल को मिलाकर एक बेहद शानदार और नया विजुअल तैयार कर देता है। दूसरी तरफ मिक्सबोर्ड एक बेसिक कॉन्सेप्ट से सीधा एडिट करने लायक इंस्टाग्राम प्रोडक्ट एड पोस्टर बना देता है। सोचिए, एक फूड कंपनी के लिए सिर्फ एक लाइन लिखकर तुरंत एक प्रोफेशनल एड पोस्टर तैयार करना कितना आसान हो गया है। चलिए अब इस वर्कफ्लो में और आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है यूआई और वेबसाइट डिजाइन की, जहां यूआई और यूएक्स डिजाइनर्स के लिए इनिशियल ड्राफ्टिंग और वायरफ्रेमिंग का प्रोसेस बहुत तेजी से पूरा किया जा सकता है। अब स्टिच नाम के इस टूल की स्पीड देखिए, सच में कमाल है। बस एक सिंगल प्रॉम्प्ट दीजिए और ये पूरे के पूरे ऐप या वेबसाइट का यूजर इंटरफेस जनरेट कर देता है। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीपेज फ्लोचार्ट स्ट्रक्चर्स बनाना, डिजाइन या थीम को तुरंत एडिट करना, और फिर उस पूरे काम को सीधे फिग्मा या कोड में एक्सपोर्ट करना, ये सब सिर्फ कुछ मिनट्स का खेल है। एक फूड डिलीवरी ऐप के लिए मल्टीपेज यूआई फ्लो बनाना अब कोई लंबा टास्क नहीं रहा। ठीक है, तो अब हम अपने सबसे एडवांस्ड वर्कफ्लो टियर की तरफ बढ़ते हैं। यहां हम बात करेंगे कस्टम मिनी ऐप्स बनाने की, जहां आम क्रिएटर्स और डेवलपर्स अपने खुद के कस्टम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बनाना शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी रियलिटी चेक। एआई स्टूडियो को लेकर इंटरनेट पर एक बड़ा मिथक फैला हुआ है कि यह किसी के लिए भी जादुई तरीके से पूरी तरह फंक्शनल ऐप्स बना और डिप्लॉय कर सकता है। पर सच्चाई थोड़ी अलग है। असल में एआई स्टूडियो डेवलपर्स के लिए एक बहुत ही जबरदस्त टूल है जो कॉम्प्लेक्स कोड लिखने या ज़ैपियर स्टाइल ऑटोमेशंस बनाने में उनका काफ़ी समय बचाता है। लेकिन अफवाहों के बिल्कुल विपरीत ये नॉन कोडर्स के लिए अपने ऐप्स नहीं बनाता। तो जब एआई स्टूडियो के लिए कोडिंग जरूरी है, तो बाकी लोग क्या करें?
यहीं पर एंट्री होती है हमारे नौवे टूल की, जिसका नाम है ओपन। ये टूल गेम को पूरी तरह से बदल देता है, क्योंकि ये एक नेचुरल लैंग्वेज नो कोड एआई बिल्डर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी को भी कोड आने की जरूरत नहीं है, बस आम बोलचाल की भाषा में अपने वर्कफ्लो को डिस्क्राइब करना है और एकदम कस्टमाइज्ड फंक्शनल एआई मिनी ऐप बनकर तैयार। इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखना बहुत दिलचस्प होगा। ये एक कस्टम क्विक क्लिप क्रिएटर मिनी ऐप है जो पूरी तरह से ओपनएआई में बनाया गया है। इसमें वर्कफ्लो कितना आसान है देखिए। पहले स्टेप में बस वीडियो का टॉपिक डालना है। दूसरे स्टेप में स्क्रिप्ट और कैमरा डायरेक्शंस अपने आप जनरेट हो जाते हैं। तीसरे स्टेप में ये 3 बेहतरीन थंबनेल आइडियाज दे देता है और आखिरी स्टेप में सही टैग्स और हैशटैग्स भी निकलकर आ जाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि अब प्रोफेशनल्स अपने रोजमर्रा के स्पेसिफिक कामों के लिए खुद के bespoke एआई टूल्स बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और इस सब के बाद एक आखिरी सवाल जो दिमाग में आता है, जैसे जैसे ये नो कोड टूल्स और ज्यादा एडवांस्ड होते जा रहे हैं, अगला कौन सा ट्रेडिशनल वर्कफ्लो पूरी तरह से पुराना या ऑब्सलीट हो जाएगा? ये फ्री गूगल एआई इकोसिस्टम वाकई में चीज़ों को बदल रहा है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले समय में हमारी डिजिटल प्रोडक्टिविटी और कितनी आगे जाने वाली है।